बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल। हम प्रोग्राम सवाल जवाब के सिलसिले में मौजूद हैं। हमारे साथ क़िबला मुफ्ती मोहम्मद उस्मान रज़ा मदनी साहब तशरीफ़ फरमाए। आइए इनसे कुछ सवाल करते हैं। उस्ताद जी, कारी आबद साहब मियाँ वाली बंगला के पास है, उन्होंने सवाल किया कि औरतों के लिए नमाज तरावीह का क्या हुक्म है, और अगर वो पढ़ सकती हैं तो उनके जमात करवाने में क्या मसाइल हैं, वो ज़रा बयान फरमाएं। जिस तरह मर्दों पर नमाज तरावी अदा करना सुन्नत मुअक्कदा है, इसी तरह औरतों पर भी सुन्नत मुअक्कदा है। और सिर्फ फ़र्क इतना है कि मर्दों के लिए जमात के साथ पढ़ना भी सुन्नत है, ठीक है, लेकिन औरतों के लिए ये छूट दी गई है कि वो घर पे भी पढ़ सकती हैं। एक बात तो ये। दूसरी बात ये है कि औरतों के लिए जमात के साथ नमाज तरावी अदा करना ये ठीक नहीं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने दौरे मुबारक में औरतों को मस्जिदों में आने से रोक दिया था। लेकिन यहाँ उलमाए किराम आजकल के माशरे के लिहाज से इजाज़त इतनी देते हैं कि अगर ऐसी मस्जिद हो जहाँ बापर्दा इंतज़ाम हो और नमाज तरावी पढ़ाने वाला मर्द हो, उसके पीछे जो है वो पढ़ने वाले मर्द हों, और बापर्दा अगर ख़वातीन का इंतज़ाम हो, और उसमें यह भी है कि ख़वातीन जब घर से आएँ और घर को वापस लौटें, आने जाने में कोई मसला ना हो, बापर्दा तरीके के साथ वापसी आना जाना हो, और किसी का खौफ भी ना हो जैसे रात का वक्त होता है। एक बात तो ये। यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट है वो ये कि क्या ख़वातीन नमाज तरावी की इमामत कर सकती हैं। इसमें उलमाए किराम मना फरमाते हैं कि ये जो है बिल्कुल गलत है, ख़वातीन नमाज तरावी की इमामत नहीं कर सकती। लेकिन चंद उलमाए किराम हमारे ये फरमाते हैं कि अगर नमाज तरावी पढ़ाने वाली कोई आलिमा हो जिसको मसाइल का पता हो, और वो फिर नमाज तरावी ना सिर्फ पढ़ाए, नमाज तरावी के बाद कोई दर्स व तदरीस भी करे, तो फिर इस सूरत में इजाज़त हो सकती है। और इस सूरत में ये कह सकते हैं कि ठीक है, नमाज तरावी की इमामत हो सकती है ख़वातीन की, लेकिन ख़ास तौर पे ये अर्ज़ करूँ, बेहतर तरीका ये है कि मर्द इमाम हो और ख़वातीन उसके पीछे बापर्दा तरीके के साथ खड़ी हों, तो फिर उस सूरत में ये बेहतर रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।